नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर इस वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को हम लेकर आए हैं। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हैं, टाइप्स यहाँ पे 6 से 7 हैं। और यहाँ पे जो आने वाला हमारा एसएससी सीजीएल और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उन एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा। तो आप जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में यहाँ पे आकर के थैंक्स तो भी तो बोलना होगा। आप जब भी एग्जाम में जाएंगे, जब आपको इस वीडियो से आपको यहाँ से इस वीडियो से इस तरीके का इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर बाद में आकर के थैंक्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गए हैं। तो इन क्वेश्चन को अभी शॉर्ट तरीके से और दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ पर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है पहला ही क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 100 ग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 68% पानी है। अगर इसमें 68% पानी है तो यहाँ पर 32% क्या रहा होगा, सूखे फल रहे होंगे। 32% सूखे फल रहेंगे, सॉरी 32% यहाँ से मतलब वो पल्प हमें मिल जाएगा। और यहाँ से ये ताजे पानी की बात करें तो 32% यहाँ पे ताजे पानी में जो हमें पल्प मिलेगा। और यहाँ पे इसको 100, यहाँ पे ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर में यहाँ पर फिर लिखा है कि सूखे फल में 20% पानी होता है। तो 20% पानी है तो यहाँ पे हमें पल्प कितना मिलेगा, 80% मिलेगा। 80% पल्प मिल जाएगा। और इनटू में यहाँ पे क्या लिखा है, इसे में पूछा है कि कितनी किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं इसे 100 किलोग्राम वाले से। तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान लिया कि x हमें प्राप्त किया जा सकता है, बस इस क्वेश्चन को बराबर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से परसेंट है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 100 से, या फिर परसेंट से परसेंट कट जाता है दोनों तरफ से। तो 100 से 100 कट गया, और यहाँ से 32, ये जीरो से जीरो कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, और यहाँ पे हमारा बचा 320, 320। और यहाँ पे बट्टे में 8 हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। तो x से x काट दिया, x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। ये हमारी ट्रिक हो गई। इस तरीके से इन क्वेश्चन को डील करना है, इन क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे तो आप एग्जाम में आसानी से और जल्दी से लग जाएंगे, आप दूसरे को बीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि 160 प्रति किलोग्राम वाले और क्या 260 प्रति किलोग्राम वाले करें मूल्य की दो प्रकार की दो चीजें 2:3 में मिलाई जाती हैं, तो प्रति की जो किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा। इसको यहाँ पे देखिए 2:3 में मिलाया गया है, 2:3 हो गया। यहाँ पे 160 चीज थी और यहाँ पर हमारी 210 चीज थी। तो यहाँ पे बीच में हमारा कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा बीच में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के जो 210 में से 160 चला गया तो हमारा कितना बचा, 50 बचा। अब यहाँ पे 3 2 5, 5 की वैल्यू जो कितनी हो गई, ये वाला 3 2 5, 5 की वैल्यू हो गई 50। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 10, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। अब 3 यूनिट को लिखेंगे यहाँ पर और 2 यूनिट को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से 3 में इसमें 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसमें 30 जोड़ दो तो 100 कितना हो गया, 160 प्लस 3 ये वाला 30, ये हमारा 190 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या फिर आप इधर से भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बी साइड कर देंगे, इस वाले में बी साइड कर देंगे 210 में। आप ये दो की वैल्यू को, दो की यूनिट है यहाँ पे, 2 यूनिट की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 हो जाएगी। तो इसमें 20 क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। इधर से जब कहेंगे यहाँ से क्या है,
190 ये हो जाएगा। जब आप इधर से जाएंगे तो 160 मिला, फिर यहाँ पे क्या मिला 210 मिला, तो बीच में कोई हमारी आंसर आएगा, इधर से आपको माइनस करना पड़ेगा 210 में से, और 160 में आपको प्लस करना पड़ेगा। और इधर से संख्या क्या है 160 आएगा, पहले इधर से संख्याएं बढ़ती हुई जाएंगी और इधर से संख्याएं घटती हुई जाएंगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसान हो जाता है, और इस तो एग्जाम में इस तरीके से लगाएंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं लगाना है तो इसका दूसरा भी अल्टरनेटिव मेथड भी है, तो उसको कैसे देखते हैं। यहाँ पे 160 है तो 160 को क्या हो जाएगा, 160 की हम कुछ मान लेते हैं कि 160 है, एक मिनट, यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 यूनिट 3 दिया था, तो इसकी 2 यूनिट की मान लिया हमने वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 160 हो गई, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई, सॉरी 210 हो गई। तो मान लेते इनके बीच में या फिर कोई इनमें से एक आंसर मान लो, मान लिया कि हमने 160 इसका आंसर हो गया, और यहाँ पे भी 160 मान लिया कि इसका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा 210 दिया गया है ये 160 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। 50 कितने पे ज्यादा है, 160 प्लस 50 हो जाएगा। 50 कितनी संख्या पे आया, 3 पे ज्यादा है, और यहाँ पे कितनी जगह बढ़ जाएगा, 3 2 5 जगह बढ़ जाएगा, तो यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 160 प्लस 30 190 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और या फिर इसमें से 210 मानते तो यहाँ पर माइनस आता, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दे तो फिर उससे भी हमारा आंसर हो जाता है। अगर आपको इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को नहीं लगाना है तो इसका और दूसरा थर्ड मेथड इसका बता देते हैं। तो तीसरे मेथड से इसको कैसे लगाएंगे, इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 160 दिया गया, 160 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 210 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 2 5 हो जाएगा। बस इसको इस तरीके से लगा लेंगे, 320 प्लस यहाँ पे 21 3 63 630 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम 3 2 5 और 6 3 9 0 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 9 45 190। ये इस तरीके से लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आप पहले वाला मेथड आपको बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन आपने भी पहली वाले मेथड को आपने कहीं डील नहीं किया होगा या कहीं लगाया नहीं होगा। इस तरीके से 3 मेथड बता दिए, 3 मेथड में से किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति के पास में शहद और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन है, पहले बर्तन में शहद और पानी का अनुपात 2:3 है, और क्या दूसरे बर्तन में कह रहे हैं 3:2 में, दोनों बर्तनों के समान मात्रा में कह रहे मिलाने पर अंतिम मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, एक में लिखा गया है कि शहद है और दूसरे में हमारा क्या है पानी है। तो शहद क्या है 2:3 है। ये मान लेते हैं कि बर्तन हमारा ए दिया गया है, फिर एक बर्तन हमारा है जो बी दिया गया है, 3:2 है। यहाँ पर हमारा दिया गया कि इनको समान, दोनों बर्तनों के समान मात्रा में मिलाने पर उतनी ही मिश्रण, मिलाने पर अंतिम मिश्रण कितना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा मिश्रण है 3 2 5, ये तो 3 2 5, दोनों यहाँ पे समान दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक से भी मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा डिफरेंट दिया होता है, जैसे 2 से यहाँ पे 2:3 लिखता है, 3:2 लिखता है, तो यहाँ पे 2 या 3 लिख देते हैं, इस तरीके से लगा लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2+3 और प्लस में 3+2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 2 5 हो गया, रेशियो 5:5 हो गया। तो यहाँ से हमारा एक 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 अनुपात एक इसका आंसर आ गया, जो हमारा ए ऑप्शन में दिया गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 प्रकार के चावल की किस्म 250 रुपए और 280 रुपए को 7:8 में मिश्रण की कीमत ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया कि एक हमारा 250 दिया था और यहाँ पे 280 दिया था, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू दी गई है इसकी, ये वैल्यू 7 की दी गई है और ये वैल्यू 8 की दी गई है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई हमारा आंसर है जो बीच में आएगा। बीच में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 8 दिया गया है, तो यहाँ इस तरीके की वैल्यू इसकी 8 हो जाएगी, इधर की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे 280 में से 50 निकल गया तो 30 हो गया, और ये 8 और 7 कितना हो गया
15 हो गया। 15 की वैल्यू कितनी दी गई है? 30, तो 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई, एक्चुअल में 2 हो गई। तो यहाँ से 8 है, 8 में इसमें क्या करेंगे, 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 को इस 250 में हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 266। या फिर हम यहाँ पे 7 लिखा था, 7 में हम फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 280 में से हम 14 को माइनस करेंगे, जो भी हमारा 266 आएगा। यहाँ पर 266 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसको ए ऑप्शन को हम 266 कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे ई आंसर इसका राइट हो जाएगा। आप इसको जो भी पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं, उस मेथड से 2-3 मेथड उसमें बताए थे, इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से भी लगा सकते हैं, और जिससे पहले जो बताया था मेथड, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 266। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 किलोग्राम और 350 किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को 1:3 में मिलाया जाता है, मिश्रण की कीमत क्या होगी? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे हम। यहाँ पे लिखा है, इसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से लगाएंगे जिससे पिछला भी लगाया है। 250 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हो गया 50, और यहाँ पे 3 की वैल्यू 50 दी गई है, तो 1 की वैल्यू हमारी 16.16 16.66 हो जाएगी। ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू ये हमारी हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा 200 में। इसको यहाँ पे 1 यूनिट 300 में से हम इसको माइनस कर देते हैं, 300 माइनस यहाँ पे 16.66 हो जाएगा, जो कि इक्वल्स टू हमारा हो गया, यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 में से 4 6 गया 4, और 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचा 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 9 में से 1 गया 383.34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है हमारा 300, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3, यहाँ पे 283 होगा, 283.34 इसका नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा। 283.34 इसका एक ऑप्शन मान लीजिए कि जो हमारा यहाँ पे 283.34 इसका आंसर है, या फिर इसका 283 ऑप्शन में दिया होता तो 283 इसका लगा देते, लेकिन ऑप्शन में हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ये सभी ऑप्शन इसके गलत दिए गए हैं। इसका आंसर हमारा है जो 283 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के चीनी के मूल्य वाली केरा चाय को 70 किलोग्राम के चाय वाली के अनुपात में 3:2 में मिलाया जाता है, मिश्रण की कीमत ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन दिया गया, तो बिल्कुल सेम ही मेथड से या फिर सेम तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दूसरे तरीके से देखते हैं, 3 यूनिट की वैल्यू 45 दी गई है, और 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 70 दी गई है। तो इसका हम मान लेते हैं कि आंसर हमारा कितना है, 45 है। आंसर 45 होने के बाद में यहाँ पे 45 से ये 70 कितना ज्यादा दिया गया है, तो 25 ज्यादा दिया गया है। कितनी यूनिट पे दिया गया, 2 यूनिट पे, तो 50 हो जाएगा। और ये कितनी जगह बच जाएगा, 2 जगह बच, 3 2 5, 5 जगह बच जाएगा, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 45 प्लस 5 दूना 10, जो कि हमारा 55 हो गया। 55 इसका राइट आंसर हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को उस वाले मेथड से लगाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कि मास, जो मास ज्योमेट्री में लगता है कि यहाँ पे मास पॉइंटिंग ज्योमेट्री, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अर्थमेटिक में लगा रहे हैं। जैसे इसको इस क्वेश्चन में इसको लगाने के लिए यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू 45 दी गई है, और 2 यूनिट की वैल्यू 70। अब इन दोनों के बीच में कोई हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पे 70 में से 45 चला गया तो कितना हो गया, 25 हो गया, और 3 2 5, ये वाला 3 और 2, ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू 25 दी गई है, और 5 यूनिट की वैल्यू 25, 25 अपान में 1 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे 2 यूनिट दिया था, यहाँ पे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में से 15 हो जाएगा, 15 यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारा 55 हो जाएगा। 55 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ डी आंसर दिया गया, डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यदि इस अनुपात को 3:2 करने के लिए पानी मिलाया जाए, तो पानी की मात्रा कितनी बढ़ानी होगी? देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगा।
तो यहाँ पे देखिए 5:1 जो हमारा दिया गया 5:1 और इसी की मात्रा में कितनी दी गई 180 यानी कि 5 और 6 यहाँ पे 5 और 1 ये 6 यूनिट दिया है 5 और ये 6 इन दोनों को प्लस करेंगे 6 हो जाएगा तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारी है जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 तो 30 पंचे यहाँ पे 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 गुणे 30 हो जाएगा और रेशियो 1:1:30 हो जाएगा 150 ये 30 हो गया। अब यहाँ लिखा है कि यदि इस अनुपात को 3:2 करने के लिए पानी मिलाया जाता है तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्या दिया है मिल्क दिया है और ये वाला वाटर दिया है ये 3:2 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि इस अनुपात को 3:2 करने के लिए पानी मिलाया गया पानी तो यहाँ पे पानी हमारा 2 दिया गया था लेकिन यहाँ पे 100-150 दिया है यहाँ पे 3 दिया गया है पानी हमें मिलाना है लेकिन दूध तो हमें सेम करना पड़ेगा तो दूध हमें यहाँ पे 3 यूनिट दिया है 150 यूनिट दिया है 3 यूनिट करने 3 को हम 150 करने के लिए इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन को तो यहाँ से 50 हो जाएगा और यहाँ से भी 50 हो जाएगा तो 50 दिया 150 और यहाँ पे 50 दूना 100 हो जाएगा तो यहाँ पे 30 में हम देखिए कितना ऐड किए 76 ऐड किए बस हमारा यही आंसर हो गया जो कि हमारा बी आंसर दिया गया बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं लगाना है तो इसका देखते हैं अल्टरनेटिव मेथड इसको इस तरीके से लगाते हैं। अगर आप सभी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव जानते हैं तो आप अगर वहां पे ट्रिक नहीं लगा पाते हैं एग्जाम में या फिर शॉर्ट तरीका नहीं लगा पाते हैं तो आप उसको एक्स वाले मेथड से एक्स मान के भी लगाएंगे तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा। अगर आपको एक बार में एक क्वेश्चन नहीं लगा शॉर्ट तरीके से आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है नेक्स्ट में आना है तो आपको एक्स तरीके से या फिर एक्स मेथड से या फिर एक्स मान के लगा देना है। तो इसको देखते हैं इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 5:1:6 दिया था 6 यूनिट की वैल्यू हमारी 180 दी थी तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई तो 30 पंचे 150 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया और यहाँ पे लिखा था कि इसमें x कुछ मटेरियल ऐड कर देते हैं कुछ पानी ऐड कर देते हैं जिससे हमारा 3:2 हो जाता है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से इसकी 30 150 इंटू 300 हो जाएगा और यहाँ पे 30 90 प्लस x हो गया 90 प्लस 3x हो गया तो यहाँ पे 3x बराबर 300 माइनस 90 बराबर यहाँ पे हो गया x बराबर 210/3 जो कि यहाँ पे हमारा आ गया 76। बस इस तरीके से भी लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को आपको मल्टीपल मेथड पता है या फिर आप जानते हैं तो इस एग्जाम को मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप यहाँ पे किसी ना मेथड से किसी ना किसी मेथड से आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को जरूर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कपों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 5:6 और 9:7 दिया है। पहले कप में 36 लीटर और दूसरे कप में 44 लीटर मिश्रण है। तीसरे कप में कितनी मात्रा ली जाए ताकि तीनों मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा और कौन से मेथड से लगाते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए 4 और 5 दिया था 4 और 5 यूनिट दिया है यानी कि हमारा 9 हो गया 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 36 दी गई है तो 9 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। अब 4 की उससे मल्टीप्लाई करते 4 पंचे 20 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 16 ये हमारा हो गया 16 और यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि हमारा बर्तन ए दिया था फिर इसी तरीके से सिमिलरली बर्तन बी में निकालेंगे। बर्तन बी का क्या है बर्तन बी में दिया गया है कि 5:6 की कोई चीज 5:6 में कोई चीज दी गई जिसको हम 11 यूनिट लिख लेंगे। 11 यूनिट की वैल्यू हमारी दी गई है 44 तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 4 तो 4 पंचे यहाँ पे 20 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। ये हमारा बर्तन बी हो गया तो यहाँ पे बर्तन बी लिख लेते हैं। ये 20 हो गया और ये 24 हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है कि सी बर्तन में 9:7 दिया गया है ये 9:7 दिया इसमें कितनी मात्रा मिलाया जाए जिससे हमारा अनुपात 9:1 से तो हमें नहीं पता है कितनी मात्रा इसमें मिलाने पे हमारा 1:1 हो जाएगा तो हम मानते हैं कि इसमें x लीटर की मात्रा मिला देते हैं। x लीटर मिलाया तो 9x इसका हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 7x हो जाएगा। अब इन तीनों को यहाँ पे 9x और प्लस में
7x कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। 16, 20 और 16 प्लस 20 प्लस 9x अपान में 20 प्लस 24 प्लस 7x, जिससे हमारा ये वैल्यू 1:1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया इसका, थोड़ी सी जगह बनाते हैं इसके लिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 36 प्लस 9x, और यहाँ पे एक दिया है तो एक की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 44, 2 2 4 44 प्लस 7x। तो 7x देखिए, 9x माइनस का 7x इधर आ गया, 44/36 हो गया। तो यहाँ पे हो गया, सॉरी 36 यहाँ पे आएगा हमारा, माइनस में 36 हो जाएगा। 44 में से 36 चला गया तो हमारा कितना हो गया, 8। यहाँ हो गया 2x। x की वैल्यू यहाँ से 8/2, x की वैल्यू हमारी 4 है। x की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पे हमारा ये कितना दिया है, 9 7 16 दिया था, 16x था। तो यहाँ पे 16 के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा कितना हो जाएगा, 64। 64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको लग रहा होगा कि इन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखिएगा, फिर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में धातुओं और एक सौराई का अनुपात 2:3 है। दूसरी धातु में कह समान धातुएं एक्स और अनुपात का 7:3 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि कारण नई धातु मिश्र धातु में 50% हो जाए। इनको पूछा गया कि हम किस अनुपात में मिलाएंगे जिससे हमारा क्या हो जाएगा, 50:50 हो जाए। तो देखते हैं कि ये सभी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन के लगाने में टाइम भी लग रहा होगा, या फिर आपको जो इन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 से 3 बार देख लेंगे इस वीडियो को, या फिर कहीं भी आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे टाइम स्पैम के साथ में जैसे यहाँ पे 2 मिनट पे, यहाँ पे 20 सेकंड, इस तरीके से लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नीले कलर में हो जाएगा, जिससे यहाँ पे लिंक के तरीके के जैसे आप इसको जैसे डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर लाइक नहीं किया है, अगर आपको वीडियो कैसी लगती है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसको भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो जो इस टॉपिक पे चाहिए, इन क्वेश्चन पे चाहिए, तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। एक मिश्र धातु में धातुओं x और y का अनुपात 2:3 दिया गया, दूसरी मिश्र धातु में करा धातु में x और y का अनुपात 7:3 दिया गया है। जैसे मान लिया कि हमें 2 यहाँ पे दिया था, ये 3 दिया था, तो यहाँ पे मान लिया कि हमने 2/5, 3 2 5 पूरा किया था, ए हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई करें, मान लिया ए रेशियो में इसको मिला दिया, और इस वाली को हमारा 7:3 था, इसको हमने बी रेशियो में मिला दिया, प्लस यहाँ पे ए ऐड करेंगे, ये वाला जो हमारा दिया गया एक्स, ये वाला है, इधर एक्स है, ये वाई है, और ये हमारा वाई है, तो इधर हम एक्स लिख रहे हैं और इधर हम वाई लिखेंगे। तो यहाँ पे 7/10 हो जाएगा और बी हो जाएगा, बराबर में 3/5 ए, प्लस में ये वाला 3/5 ये हो गया, और 3/10 बी, बराबर में पूछा है कि जिससे हमारा अनुपात 50% हो जाता है, यानी कि x की मात्रा जब 50%, तो y की भी मात्रा 50% ही रही होगी। जितनी भी मात्रा यहाँ पे 1 रेशियो पूछा, 2 रेशियो देता है या 2 3 देता है, जिस भी रेशियो में कहेगा तो वहां पे हम उसी रेशियो को आगे लिख देंगे, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 50% हमारा x है तो 50% y भी रहेगा, टोटल 100% होता है। बस इसको लगा लेंगे, 2/5 ए, प्लस में 7/10 बी, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3/5 ए प्लस में 3/10 बी हो जाए। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a प्लस में 7b/10 बराबर में 6a प्लस में 3b/10, ये 10 से 10 कट गया, तो 4a, यहाँ पे 6 लिखा था, 6a उधर लिख लेंगे, 6a माइनस का 4a इधर आ जाएगा, और 7 भी इधर था तो माइनस का 3 भी इधर आ जाएगा, तो 3 भी बचा इधर, और बराबर में 2a बचा। तो a/b का रेशियो हमारा 3:2
सॉरी यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे हमारा 2/2 रेशियो 1 आ जाएगा। 2/1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ डी आंसर दिया जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि का मिश्रण है, मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 1:1 हो जाए। जिससे मानते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कि 3 भाग इसमें क्या दिया है, पानी है, और 7 भाग हमारा क्या दिया गया है, मेडिसिन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेडिसिन कंटेन कर रहा है, और एक भाग हमारा क्या कर रहा है, वाटर है इस वाला में। इन्होंने क्या कहा, मिश्रण को किस अनुपात में बदला जाए, पानी से बदला जाए। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे पानी से बदलने की बात कर रहा है, ताकि नया अनुपात 1:1 हो जाए। तो 1:1 करने के लिए 1 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ क्या करना है, मिश्रण से बदलना है और पानी से बदलना है। तो पानी हमारा क्या रहेगा, लेकिन मेडिसिन तो सेम होनी चाहिए, लेकिन मेडिसिन तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, तो मेडिसिन को हम 7 कर देते हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। जब 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना मैंने ऐड किया है, 3 से 7 हो गए, तो 4 ऐड किया है। और कितने पर ऐड किया, लास्ट वाला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बदला जाए ताकि नया अनुपात 1:1 है। तो नया अनुपात पूछा है 1:1, तो नए वाले को ही हम रखेंगे, तो 4/7 7 14 हो जाएगा, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतनी ही आसान मैथ है। आप जितना इसको मैथ को हवा बना के रखें कि नहीं होती है मैथ, या फिर मिक्सचर एग्रीगेशन चैप्टर कठिन है या कुछ है, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन को लगाएंगे, जब भी आपको सही स्ट्रेटेजी सही मेथड्स पता होंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इसमें 4 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पे देखिए, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन हो गया, या फिर यहाँ पे दूसरा तरीका है, यहाँ पे 4 लीटर ही दोबारा ऐड करने को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट भी ऐड करने को देता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी कह रहा पात्र में 40 लीटर दूध है, कह रहा उसमें 40 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो। मान लिया कि हमारा 40 दिया था शुरुआत में, फिर यहाँ से हमने 4 को क्या कम कर दिया, 36 हो गया। फिर यहाँ पे क्या था, ये 36 हो गया, फिर यहाँ पे पानी बदल दिया, फिर हमारा 40 हो गया, फिर यहाँ से 4 कम कर दिया, फिर 36 हो गया, फिर यहाँ से हमने 40 में पानी ऐड कर दिया, तो फिर से 40 हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 पानी ऐड कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये हम ये क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस का 40, यहाँ पे 36 हो जाएगा, और फिर में प्लस में 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा लास्ट में 40 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया समान ऐड करते हैं, लेकिन जब इसी क्वेश्चन में जैसे मान लेते हैं डिफरेंट दिया होता है, 40 कह रहा है कि पहले 8 निकाल लेते हैं, फिर इसमें 8 ऐड कर देते हैं, तो 8 जब निकालेंगे तो और 8 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना 8 ऐड किया तो 42 हो गया। लेकिन जब इसमें कह दिया कि 42 हमने फिर 8 ऐड कर दिया, तो हमारा सॉरी, यहाँ पे हमने कह रहा है कि 8 निकाल दिया तो हमारा 32 हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि फिर से 8 ऐड कर दिया तो 40 हो जाएगा। लेकिन हमें 40 से फिर अब कह रहा है 5 निकाल लेते हैं, और 5 निकालने के बाद में कह रहा है फिर हमारा 35 हो जाएगा, और 35 निकालने के बाद में कह रहा है कि हम 40 नहीं, इसमें 5 नहीं मिलाएंगे, अब किसे 5 नहीं, हम 10 मिलाएंगे। इसमें अब क्या क्या आ गया, 5 ऐड कर दिया, इसमें फिर से हम क्या करें, अब हम 10 ऐड कर दें, तो 10 ऐड करने के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम 10 नहीं है, 10 नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 20 ऐड कर देंगे, तो फिर 20 यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि 20 हम निकाल लेंगे, तो इस बार में हम 20 निकाल लेते हैं, तो 20 निकालने पे हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस तरीके से लगेंगे। तो यहाँ पे हम 36/40 हो जाएगा, और 36/40 हो जाएगा, और 36/40 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। लेकिन शुरुआत में इनिशियल में कितना दिया था, 40 दिया था। अगर ये हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया होता, इस क्वेश्चन को कैसे करते, तो 32/40, 35/40 गुणे 25/45 गुणे में जो भी दिया होता है, इसमें 40 दिया गया तो 40 हो जाता है, या कुछ दूसरी क्वांटिटी दी होगी दूसरी क्वांटिटी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से दूसरे भी क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं, दूसरे जो भी आएंगे अलग अलग टाइप के आएंगे, तो उसको भी लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमारा 40 दिया गया है तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, 9/9
10 हो जाएगा, ये भी 9/10 हो जाएगा, ये भी 9/10 हो जाएगा। तो 40 गुणे में यहाँ पे 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और मैं कैसे 729 गुणे 1000। अगर आपको क्यूब और जो स्क्वायर नहीं याद है तो आपको एटलीस्ट क्यूब है आपको 20 तक याद होने चाहिए, और एटलीस्ट यहाँ पे स्क्वायर आपको 40 तक तो याद होने ही चाहिए, तभी आपका एग्जाम भी काम चलने वाला है। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 नीम 36, 4 दूना 8, 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29 हो जाएगा बटे में 100। 2 के बाद डेसिमल हो जाएगा तो 32/16 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे आंसर दिया गया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को लगाएंगे, इस तरीके से जितने भी ऐड करने को 4 ऐड करने को 4 ऐड कर देंगे, जिस भी क्वांटिटी को ऐड करने का एक आएगा, जिस क्वांटिटी को हम ऐड कर लेंगे, और जो हमारा लास्ट में बचता है एक मतलब फंक्शन करने के बाद में, तो यहाँ पे उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जो हमारा लास्ट में फिर से ऐड कर देते हैं उसको 40 नीचे लिख लेते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो किसी भी तरीके का कम दिया होगा ऐड करने को, ज्यादा दिया होगा ऐड करने को, तो आसानी से हम लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको यहाँ पर इसी तरीके का आपको कंटेंट मिलता रहेगा जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, जो आपके मार्क यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और जिससे आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अगर आप को ये वीडियो कैसा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है, या फिर कैसा भी लगा है, गलत लगा, अच्छा लगा है, और मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपने आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में से बता सकते हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।